हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो C++ में क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, आइए हम देखते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले हम इसके अंदर आपको ये बताएंगे C++ के अंदर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है। यानी कि अभी तक C लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को हमने कैसे यूज किया था और C++ में एडिशनल उसके अंदर क्या ऐड किया गया है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और एक्सेस स्पेसिफायर को भी समझाया जाएगा और एग्जाम्पल प्रोग्राम भी एक करवाए जाएंगे साथ साथ। अब आप देखते हैं कि हम सबसे पहले एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर जो कि हम प्रोग्राम C लैंग्वेज में बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम C लैंग्वेज की तरह ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया पर्सन, और इस पर्सन के अंदर हमने एक कैरेक्टर नेम लिया, ठीक है, और एक इंटीजर एज लिया। दो वेरिएबल बना लिए, ये दोनों डेटा मेंबर है। अगर आप C की बात करेंगे तो इसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे, इस स्ट्रक्चर को बंद कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हम C++ के अंदर हम डेटा के साथ साथ फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया इनपुट का, जिसमें हमने लिखा एंटर द नेम, नेम इनपुट कर लिया, एंटर द एज, एज इनपुट करा ली, सी इन और सी आउट का यूज करके। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं आउटपुट का, और आउटपुट में हमने नेम को भी डिस्प्ले करा दिया और हमने नेम एज को भी डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया है ये, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली दो, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेंबर डेटा, और ये जो पार्ट है एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, इसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको मेन के अंदर कैसे यूज करना है, मेन के अंदर हमने अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया P, जैसे कि C में बनाते आए हैं, C में हमने ऐसे ही बनाया पर्सन P ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें नेम को एक्सेस करना हो तो p.name, एज को एक्सेस करना हो तो p.age। अब अगर हम सिर्फ इनपुट को एक्सेस कर लें तो हमारा काम उसी से ही बन जाएगा, p.input और p.output। इससे काम करने से हमारे दोनों चीजें इनपुट भी हो जाएंगी और हम उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि एनकैप्सुलेशन जो कि पहला फीचर्स है C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे हमने एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया स्ट्रक्चर में। C++ के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक नया कंसेप्ट ऐड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं दैट स्ट्रक्चर कैन स्टोर मेंबर डेटा एज वेल एज मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट। जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन जब एक यूनिट में बाइंड कर दिए जाते हैं तो उसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जहां पे स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर डेटा भी है, ये दैट इज मेंबर डेटा और दिस इज मेंबर फंक्शन, तो मेंबर डेटा को और मेंबर फंक्शन को जब एक यूनिट में बाइंड कर दिया जाएगा उसे एनकैप्सुलेशन कह देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने ये एनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करके दिखाया। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा हमसे एंटर द नेम, तो हम नेम इनपुट कर देंगे, एंटर द एज, हम एज इनपुट कर देंगे, फिर हमारे पास आएगा एंटर द नेम डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर एज भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर अभी क्या कर रखा था, हमने यहाँ पर एज लिया था। अब एज को हमने इस फंक्शन के बीच में क्या कर दिया, p.age = 45 कर दिया, यानी कि एज की वैल्यू को चेंज कर दिया यहाँ में। तो अब हम अगर प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, तो देखिए एज चेंज हो जाएगी। जबकि हमने इनपुट क्या करी है 21, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा 45, क्योंकि हमने जो डिस्प्ले कराई है वो चेंज करने के बाद डिस्प्ले कराई। तो एज चेंज हो सकती है, वी कैन चेंज द मॉडिफाई द डेटा यूजिंग दैट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज होती है उसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब क्या होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो आपको इस वर्ल्ड में दिखाई दे रही है वो सब एंटिटीज हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेन, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई भी हो, बुक, पर्सन, चेयर, स्कूल, टीच। टीच एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पढ़ाना, पढ़ाई, जिसे हम टच नहीं कर सकते।
कुकिंग को हम टच नहीं कर सकते। रिपेयर को, ये जो सर्विसेज है ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इसे हम बेसिकली टच नहीं कर सकते, तो इसे हम इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। एयर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंटेंजिबल है। सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंटेंजिबल है, ठीक है। डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंटेंजिबल है, डिपार्टमेंट को हम टच नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को हम टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हुए रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अब आते हैं हम क्लासेस। क्लास किसे कहते हैं? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम किसी को कह रहे हैं, अगर पेन क्या है? पेन अकेला पेन, एक पेन को पेन कह सकते हैं, लेकिन पेन एक पूरी बहुत बड़ी क्लास है। पेन एक बहुत बड़ी क्लास है, उसके अंदर बॉल पेन भी हो सकता है, उसके अंदर जेल पेन भी हो सकता है, उसके अंदर मार्कर भी हो सकता है, उसके अंदर निब पेन भी हो सकता है, उसके अंदर स्केचेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे एक कैटेगरी दी गई है पेन की। तो जब हम कई सारे ग्रुप्स को, कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट में बाइंड कर लेते हैं, उसी को हम क्लास कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का ही एक अंश होता है, क्लास से ही मिलकर बनता है, क्लास से ही ड्राइव किया जाता है। तो यानी कि पेन पूरी क्लास है, तो उसका एक छोटा पार्ट किसी भी चीज को ले सकते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें, बाइक, कार, ऑटो, ट्रक, तो ये क्या है? ये क्या कैटेगरी कहलाएगी? कौन सी क्लास में आएंगे? इसे हम ऑटोमोबाइल कह सकते हैं या व्हीकल कह सकते हैं, तो कोई भी क्लास इसे हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज क्लास। ये हम एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर यूज किया क्लास पर्सन। पीछे हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि पर्सन था, यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट की जगह सिर्फ पर्सन लिखा और सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पर निकाल दिया, लिख दिया। सेम वही प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हमने पीछे स्ट्रक्चर का लिखा था, बस थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? इसमें जो हमने चेंज किया है वो ये चेंज किया है, इसके अंदर स्ट्रक्चर की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर क्लास लिख दिया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की जगह क्लास लिखा है, बाकी सब चीज सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम को आगे हम जब करते हैं तो यहाँ पे वर्ड मेन किया, वैसे ही प्रोग्राम किया और हमने वैसा काम करके दिया, मेन किया। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी? एरर क्लास मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल। यानी क्लास के मेंबर एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाय डिफॉल्ट पर्सन यानी कि क्लास के सारे मेंबर जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होते। उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है पब्लिक। हमने इसको पब्लिक बना दिया। अब जिसके आगे हमने पब्लिक लिख दिया, ये सारे के सारे मेंबर्स अब क्या बन गए? पब्लिक बन गए। पब्लिक मींस एक्सेसिबल। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। हम प्रोग्राम जब रन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा एंटर द नेम, नेम इनपुट करा दिया, एज इनपुट करा दी, तो नेम इनपुट करा दिया और एज डिस्प्ले करा दी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते क्या है पब्लिक को? दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर किसे कहते हैं। तो यहां पर आप क्लास बनाना सीखे। एक क्लास के अंदर हम यहां पर यूज करते हैं मेंबर डेटा, ये है मेंबर डेटा और ये है मेंबर फंक्शन। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन डायरेक्टली उसी तरीके से एक्सेस किया है जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर का यूज किया था। स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बस एक डिफरेंस यहां पर ये आया कि हमने यहां पर क्लास का यूज कर लिया कीवर्ड और यहां पर एक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया जिसका नाम है पब्लिक। इतना काम करते ही ये सेम वैसे ही काम करने लग जाएगा जैसे स्ट्रक्चर काम कर रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।